नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर और 11 बजे के बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। ईरान का इजराइल पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। 200 मिसाइलों से ईरान ने हमला कर दिया। देर रात ये हमला बोला है। बैलिस्टिक मिसाइलें छोड़ी हैं इजराइल पर ये मिसाइलों से डराने की कोशिश की है, क्योंकि अभी तक यह संदेश देने की कोशिश की। इसके मायने समझने की हम कोशिश करेंगे। अटैक में मोसाद हेडक्वार्टर ध्वस्त। ये ईरान ने कहा है इजराइल पर 90% हमले सटीक बैठे हैं। ईरान ये दावा कर रहा है। इजराइल के कई फाइटर जेट तबाह हो गए हैं। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये देखिए ईरान के हमले की तस्वीरें। देर रात ये हमला यरूशलेम पर किया गया है। एयरबेस को निशाना बनाया गया। इजराइल के एयरबेस को निशाना बनाया गया है और साथ ही नेतन्याहू अब ये कह रहे हैं कि अंजाम भुगतना होगा। बहुत बड़ी गलती जो है ईरान ने कर दी है। वहीं अमेरिका सुरक्षा कवच की तरह काम कर रहा है और सीधे तौर पर एक बैकबोन की तरह इजराइल के लिए खड़ा हो गया, जबकि अमेरिका ने भी ईरान को चेताया है कि ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वहीं यूएन में आपात बैठक बुलाई गई है, इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है, क्योंकि जो ईरान और इस वक्त इजराइल के बीच में चल रहा है, इससे दुनिया भी चिंतित है। कई बड़े देशों ने सुलह की बात भी कही है कि जो रास्ता बातचीत के जरिए निकल सकता है वो युद्ध से कभी नहीं निकलेगा, जिसमें सबसे बड़ा पक्षधर इसका भारत रहा है। वहीं भारत की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है। जो लोग इजराइल में रह रहे हैं और उन्हें कहा है कि आप जब तक बहुत जरूरी काम ना हो तब तक बाहर ना निकलें। तो 200 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं ईरान ने इजराइल पर देर रात और इजराइल की डिफेंस सिस्टम ने इसको नष्ट कर दिया है। ये इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है, लेकिन ईरान ऐसा नहीं मान रहा। ईरान ने कहा कि 80 से 90% हमारी जो मिसाइलें छोड़ी गई वो सटीक बैठी हैं। ये देखिए कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। संजीव त्रिवेदी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। और संजीव, जो इजराइल का डिफेंस सिस्टम है, कहा जा रहा है कि जितनी मिसाइलें छोड़ी गई उनको ज्यादातर हवा में ही, आसमान में ही नष्ट कर दिया गया, लेकिन ईरान लगातार अब भी यही कह रहा है कि 80 से 90% जो है उसकी मिसाइलें अपने निशाने को भेदने में कामयाब रही हैं। देखिए, आंकड़ों में इसकी परीक्षा हो सकती है, लेकिन उसके लिए इजराइल और यूं कह लीजिए कि ईरान दोनों को सच बोलना पड़ेगा, क्योंकि इजराइल के आसमान में हम लोगों ने ये देखा है कि बहुत से मिसाइल उड़ रहे थे और ये बताने के लिए काफी है कि जो भी उसका एंटी मिसाइल सिस्टम था, जिसे कि वो एयर डोम कहते हैं, वो ऐसा लगता है कि आयरन डोम फेल हो गया, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। लेकिन दूसरा तक ये भी है कि बहुत से मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया गया है, यानी कि आसमान में ही उसे उड़ा दिया गया है। और ऐसा किया गया है जब अमेरिकियों ने अपने जहाज से, जो कि भूमध्य सागर में खड़ा है, उनके 2 नेवी डिस्ट्रॉयर्स, उससे उन्होंने कई इंटरसेप्टर्स फायर किए थे और कई मिसाइल जो कि बढ़ रहे थे ईरान की तरफ से छोड़े गए थे और इजराइल की तरफ उसे बर्बाद किया था। और ये बात अमेरिका ने खुद कही है। तो बात ऐसा है कि दोनों जो है आधा आधा सच कह रहे हैं। बहुत से मिसाइलों को आसमान में खत्म कर दिया गया था, तबाह कर दिया गया था, लेकिन ये पहली दफा हुआ ऐसा कि इतने बड़े पैमाने में इतना ज्यादा मिसाइल अपने टारगेट्स को हिट करता हुआ दिखाई पड़ा है इजराइल में। और ये अपने आप में गजब की बात है, क्योंकि इजराइल हमेशा इस बात में कामयाब हो जाता था कि वो तमाम मिसाइलों को आसमान में, हवा में ही बर्बाद कर देता था। नुकसान क्या हुआ है अभी तक इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं है। इजराइल का कहना है कि नहीं, कुछ भी नहीं नुकसान है, कोई मरा नहीं है और जो भी हुआ है उसमें से किसी के जान माल की हानि नहीं हुई है। लेकिन जो जानकारियां निकलकर सामने आई है, 4 से 5 लोगों की मौत भी हो सकती है और साथ ही साथ जो निशाना था वो दरअसल आर्मी बेसिस की तरफ था। और ऐसे में बताया जा रहा है कि कुछ लड़ाकू जहाज F-35 जो इजराइल के थे उनको भी क्षति पहुंची है। तो यानी कि पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है ईरान के दावों को। नुकसान इजराइल को जरूर हुआ है। जी संजीव, आप हमारे साथ बने रहें और रिटायर्ड कर्नल दिनेश नैन साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जल्दी से, उसके बाद हम नैन साहब का रुख करेंगे।
ये ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर इजराइल पर ईरान के हमले से जुड़ी हुई है बड़ी खबर सामने आ रही है। लगातार बड़ी खबरों से रूबरू करा रहे हैं। ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में है इजराइल। ये बड़ी जानकारी, परमाणु अड्डों पर हमला कर सकता है इजराइल, क्योंकि इजराइल अगर किसी ने हमला किया है तो चुप रहने वालों में से नहीं है। ऑयल फैसिलिटी भी कर सकता है टारगेट इजराइल पर। ईरान के हमले से जुड़ी हुई अब तक की सबसे बड़ी खबर। देखिए, सवाल उठ रहे थे कि इजराइल अब क्या करेगा। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं। रिटायर्ड कर्नल दिनेश नैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये खबर क्या चिंताजनक है? इजराइल अब हमले की तैयारी कर रहा है। देखिए विपनेश, इजराइल को तो भागना चाहिए था। ये आपको नहीं लगता कि सब कुछ सिंक्रोनाइज चल रहा है पिछले 5-1 हफ्ते से? पेजर बॉम्बर्स, फिर उसके बाद में वॉकी टॉकीज, एक एक इंफॉर्मेशन लेके एक एक घर के अंदर हिजबुल्लाह के पूरे जो हायरार्की है, पूरे जो उनका नेताओं का जो पूरा जमघट था, सबका सफाया। और उसके बाद ये भी एंटिसिपेट कि हाँ, अब कब तक ईरान चुप रहेगा, क्योंकि उसके प्रॉक्सी यानी जिसके माध्यम से वो तंग करता है इजराइल को, चाहे वो हुती हो, चाहे वो आपके हिजबुल्लाह हो, हमास को तो उन्होंने ठिकाने लगा ही दिया है। तो ये लोग भी अंदर खाने पूछ रहे थे, भाई हमारे को जो सपोर्ट करता है, जो हमारा माई बाप है, वो कहाँ है, चुपचाप क्यों बैठा हुआ है? तो अटैक तो आना ही था, वो अटैक आया। अब देखना यह है कि ईरान में क्या हलचल हो रही है। ईरान में अगर आप देखें विपनेश, इस टाइम पर किलोमीटर से किलोमीटर की लाइनें लगी हुई है पेट्रोल लेने के लिए। क्यों? उन सबको पता है कि अब इजराइल का जो स्ट्राइक आएगा वो इनके ऑयल रिजर्व्स को और ऑयल इंस्टॉलेशंस को बिल्कुल तबाह करेगा। यहाँ पे पेट्रोल की जो इतना तेल रखता है देश, पेट्रोल नहीं मिलने वाला। नंबर 2, इनको अच्छी तरह से पता है कि 84% के आसपास जो आपकी पूरे वर्ल्ड की जो एटॉमिक एनर्जी की जो टीम है, उन्होंने बताया इंस्पेक्शन में 84% के करीब ये यूरेनियम को एनरिच कर चुके हैं। क्या मतलब है 84% का? जो हमारे सिविल की जो रिक्वायरमेंट है वो तो बहुत कम होती है। यानी कि ये बॉम्ब बनाने की तरफ है, और शायद 10 से 15 दिन के अंदर इनको मौका दिया जाए तो बना भी सकते हैं। हो सकता है इनको पता है कि अगर ये करेंगे ऐसा काम तो मिडिल ईस्ट के अंदर दूसरे लोग भी बनाने लग पड़ेंगे और ये होड़ चल पड़ेगी आपस में। लेकिन जहां तक सवाल है इजराइल का, अमेरिका का, अगर वो ईरान के किसी एक चीज को ठिकाना लगाना चाहते हैं, बाकी की उनको परवाह नहीं। वो है इनका एटॉमिक जो कार्यक्रम है। और उस एटॉमिक कार्यक्रम के लिए अब जब इन्होंने बोला है कि हम अपने टाइम से, हम अपनी जगह पे खुद चूज करके आराम से अटैक करेंगे, मेरा मानना ये है अमेरिका और इजराइल डेफिनेटली इनके एटॉमिक इंस्टॉलेशंस को टारगेट करेगा। और जिसके बाबत इनके पास में है भी, बम भी है, एक GBU-57 करके है विपनेश, जो बम इनके पास है, इजराइल के पास भी, और अमेरिका ने 2000 में इजाद किया था, जो कम से कम जो है 2000 फीट तक जो है नीचे अटैक कर सकता है। वो मतलब उसके पास इसको ये वाला बम उसके पास भी है, रशिया के पास भी B-53 से, वो इसको जार बम बोलते हैं। 500 kg के करीब का बम है। लेकिन मुसीबत ये है इसकी इजराइल की कि इन्होंने जो मॉडिफाई किए हैं F-14 को EX करके, वो कम है इनके पास। इस बम को फोड़ा जा सकता है B-52 के द्वारा, और एक F-21 जो कि लेटेस्ट वर्जन अमेरिका बनाने की कोशिश कर रहा है। लिहाजा इस टेक्निकलिटी को अगर हम छोड़ दें एक तरफ, बात बिल्कुल साफ है, आज सवेरे भी लेबनान के अंदर जो ग्राउंड ऑफेंसिव है विपनेश, वो रुका नहीं है। ये यूएन की जो वहां पे यूएन की पीस कीपिंग फोर्स, जिसमें इंडिया के भी लोग बैठे हुए हैं, वहां से ये रिपोर्ट आ रही है कि इन लोगों ने इन्फॉर्म किया था इनको, यूएन पीस कीपिंग फोर्स को, कि हम रेड्स करने, छोटी छोटी रेड्स करने अंदर जा रहे हैं, पता लगाने जा रहे हैं इनकी टनल्स का और इनके बाकी इनके एम्युनिशंस का। तो ये रेड्स अभी लेबनान के अंदर ग्राउंड ऑफेंसिव के अंदर धीरे धीरे इनके टैंक आगे बढ़ रहे हैं। अब ये 2006 के तरह जो लड़ाई हुई थी, इतना अंदर तक पेनिट्रेट करेंगे? क्या ये गाजा वाला स्वरूप लेगा? मेरा मानना यह है कि इजराइल हल्के में तो इस चीज को छोड़ने वाला नहीं है। सर, इजराइल ने कभी हल्के में किसी चीज को कहां छोड़ा है? यह भी कहा जा रहा है कि मोसाद का हेडक्वार्टर दरअसल निशाने पर था, उसमें ईरान कामयाब नहीं हो पाया। देखिए, मोसाद का इन्होंने लेबनान से भी एक मिसाइल गया था तेल अवीव के ऊपर, इफ यू रिमेंबर, जो हिजबुल्लाह ने क्लेम किया था, जिसको इन्होंने डेविड स्लिंग करके, इनका जो डिफेंस सिस्टम है, बेसिकली डेविड स्लिंग से ही ये लोग जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उसको टैकल करते हैं। आयरन डोम इज बेसिकली फॉर रॉकेट्स एंड अदर थिंग्स।
बट इनका उसके अंदर भी इनका खामियाजा यह हुआ था कि कुछ लगा था इनको कि इनसे चूक हो रही है। जैसी चूक इनको पहले दिखाई दी थी जब ईरान ने इनके ऊपर अटैक किया था अप्रैल के महीने में 100 के करीब रॉकेट्स, ड्रोन्स वगैरह सब ये छोड़े थे। उस टाइम पर कोई ड्रामा हुआ था जब। लेकिन जो तारीख जैसे कि संजीव बता रहे थे, जिस प्रकार से हम इसके जो आप विजुअल देख रही हैं विप्लेश, वो शो कर रहा है कि इनकी मिसाइल्स फटी हैं। ये नहीं कि इनकी मिसाइल्स नहीं फटी। अब इजराइल कितने हद तक उस नुकसान को बाहर लेके आता है या नहीं लेके आता, लेकिन ईरान तो क्लेम कर रहा है, वो तो कहता है कि हमारे तो 80 to 90% हमारे टारगेट अचीव हुए हैं। अगर वो अचीव हुए हैं तो इनका एयरपोर्ट पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल अगर एयरपोर्ट की एयर स्ट्रिप पे गिर गई विप्लेश, तो 20 से लेकर के 30 फुट गहरा और कम से कम 60 से लेकर के 80 फुट लंबा गड्ढा बना देगा। इनको तो एयरपोर्ट ही नष्ट हो जाएगा, उसको भरने में, उसको रिपेयर करने में टाइम लगेगा। इनके एयरक्राफ्ट जो खड़े हुए हैं वहां पे, उनको भी क्षति पहुंचाने की बात है। टैंकों पे हमले हुए हैं, स्कूल के ऊपर हमला हुआ है। आई मीन दे हैव क्लेम, बट अभी इसके बारे में जहां तक ऑफिशियल है वो इजराइल की तरफ से संजीव बता रहे थे, अभी तक हमारे को कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। वी हैव टू वेट एंड वॉच कि ये लोग बताते क्या है, क्या ये हमला इतना इफेक्टिव था, और अगर इतना नुकसान हुआ तो ये बात आप बिल्कुल मान लीजिएगा, अमेरिका और इजराइल ईरान को नहीं छोड़ेंगे। संजीव, आपका क्या कहना है, क्योंकि इजराइल अब बड़े हमले की तैयारी में है, जो खबर हमने ब्रेक की है उसके मुताबिक। 1 मिनट में संजीव रोकना चाह रही हूँ स्पीच, एक और बड़ी खबर का हम रुक कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। ईरान इजराइल तनाव के बीच ये बड़ी खबर है, डेनमार्क में इजरायली दूतावास के पास 2 धमाके की खबर मिल रही है। ये एक और बड़ी खबर, इजरायली दूतावास की सुरक्षा बढ़ाई गई है। डेनमार्क पुलिस धमाकों की जांच में इस वक्त जुटी हुई है, तो इजरायली दूतावास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। संजीव, अब कैसे देखा जाए, डेनमार्क में भी ब्लास्ट हुआ है इजरायली दूतावास के बाहर। देखिए, ये जो जानकारी है इसमें एक और जानकारी जोड़ते हुए बताना चाहूंगा कि डेनिश पुलिस थोड़ी सी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है, जिससे ये पता चल पाएगा कि ये जो हमला था दरअसल वो इजराइल के खिलाफ प्लान किया गया था, और किसने प्लान किया था। क्योंकि आप जानती हैं कि पूरी दुनिया में जहां जहां भी इजराइल एम्बेसी है वो काफी सुरक्षा में इस वक्त है, इंक्लूडिंग इंडिया। भारत में भी जो दूतावास है वो भी काफी तगड़ी सुरक्षा में वैसे भी रहा करता है, अभी है। तो क्या ये जानबूझकर किया गया प्रयास है इजरायलियों के ऊपर, एक ऐसा प्रयास है जिससे कि साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाया जा सके, क्योंकि किसी भी दूतावास में इजराइल के पहुंचा जा सके उसके करीब एकदम असंभव है हर जगह। और ऐसे में जाहिर है कि इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल प्रयास जरूर है जो कि दबाव में लेने के लिए इजराइल के ऊपर की जाएगी। जब इजराइल ने ये कह दिया है कि वो अपने समय के अनुसार और अपनी चुनी हुई जगह, स्थान और समय के अनुसार रिटेलिएट करेगा, तो इंतजार हो रहा है कि आखिरकार वो कब और कहां होने वाली है। ईरान ने ये अपनी तरफ से कहा है कि देखिए ऐसा है कि हमला हमने किया है, लेकिन अगर रिटेलिएशन होता है तो ये न समझे इजराइल के हमारी इतनी ही क्षमता है, ये तो बस एक ट्रेलर की तरह था, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। यानी कि अगर इजराइल की तरफ से रिटेलिएशन होता है तो फिर जाहिर है कि ईरान फिर से सामने आएगा और फिर वो अटैक करेगा, फिर वो जवाबी कार्रवाई करेगा। इसका अर्थ ये है कि धीरे धीरे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इजराइल और ईरान एक दूसरे के खिलाफ कुछ इसी तरह से लड़ेंगे जिस तरह से इस वक्त 2 मुल्क लड़ रहे हैं। अभी तक इजराइल संगठनों से लड़ रहा था, चाहे वो हमास हो या हूथी हो या फिर वो हिजबुल्लाह हो, लेकिन अब 2 देश आपस में सामने आएंगे। और ऐसे में आज जो होने वाली है बैठक यूनाइटेड नेशंस की भारतीय समय अनुसार शाम में बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, और धीरे धीरे क्या अमेरिका भी इस वॉर में हिस्सा चला जा रहा है। देखिए, उसके जो नेवी डिस्ट्रॉयर्स थे उन्होंने तो एक्शन लिया ही, उन्होंने इंटरसेप्टर मिसाइल दाग करके इजराइल की तरफ बढ़ रहे तमाम मिसाइल्स को बेकार किया ही। तो ऐसे में क्या वो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इजराइल की ठीक से अमेरिका का युद्धरत है। तो ये तमाम ऐसे आयाम है जो कि खुल जाते हैं, और ऐसा लग रहा है कि विश्व एक कई बड़ी लड़ाई की तरफ तो नहीं बढ़ रहा है। वो ईरान जो कि पीछे से हमेशा लड़ता था उसका पर्दा हट गया है, और भले ही इजराइल के पीछे अमेरिका साफ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ईरान के पीछे कौन खड़ा है, कौन कह रहा है कि ईरान आगे बढ़े और युद्ध करे जो कि उसके हक में नहीं है।
ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों वो दुनिया के तमाम मुल्कों जो कि इसराइल से फिरते हैं उनकी जिम्मेदारी खुद ले रहा है, क्यों अकेला है वो आज की तारीख में, दूसरे मुस्लिम मुल्क उसके साथ खड़े नहीं है। ये तमाम प्रश्न हैं और ठीक ऐसे है में संजीव, ऐसा लग रहा इन्हीं है प्रश्नों को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे, लेकिन एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इजराइल पर हमले के बाद ईरान का बड़ा बयान भी सामने आया है। हसन नसरुल्लाह की शहादत का ये बदला लिया गया है। इजराइल पर और बड़े हमले करेंगे, ये खामनेई कह रहे हैं। ये हमला सिर्फ ट्रेलर, जंग की गलती ना करें इजराइल, ये ट्रेलर है, जंग की गलती इजराइल बिल्कुल ना करें, ये कहा जा रहा है। संप्रभुता और नागरिकों की रक्षा के लिए हमला, ईरान की तरफ से जो बातें कही जा रही है, कर्नल साहब कैसे आप देख रहे हैं? क्योंकि ये ईरान ने कहा है ट्रेलर है इजराइल के लिए। देखिए विपनेश, टेक्नोलॉजिकली ईरान इजराइल के सामने बहुत पीछे है, बहुत पीछे है। और ईरान ये अच्छी तरह से जानता है। रही बात अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए कि हमने ये इस्माइल हानिया का बदला लिया है या फिर हसन नसरुल्लाह का बदला लिया है या सुरूर का बदला लिया, ये तो अपने जो काडर हैं इनके, हिजबुल्लाह के या हमास के या फिर हूथी के कह लीजिए, इनके खुद के उगाए हुए सांप आतंकवादी हैं आखिरकार, कोई भक्त लोग तो है नहीं। तो इन लोगों को शांत करने के लिए इस टाइप की बातें कर रहे हैं। अब इनका यह धमकी देना, गीदड़ भभकी कहना कि हम इसके बाद में फिर और मिसाइल मारेंगे, तो मारिए। इजराइल तो कभी नहीं कहता कि तुम मत मारो, लेकिन इजराइल जरूर मारेगा। इजराइल रुकने वाला नहीं। और देखिए इसके पीछे 2-3 अभी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है। पूरे के पूरे यूनाइटेड नेशंस के अंदर आपने देखा हो तो लोग इकट्ठे हुए थे और सीज फायर की बात कर रहे थे। अमेरिका ने अपने आप को एब्सकॉन्ड किया था, हालांकि अमेरिका ही मजबूर था सीज फायर की बात करने के लिए। अमेरिका में इलेक्शंस हैं अभी एक महीने के बाद। दोनों के दोनों रिपब्लिकन और डेमोक्रेट पार्टीज जो है बात कर रही हैं कि हम सीज फायर करा देंगे, शांति बहाल करवा देंगे। लेकिन दोनों के दोनों ये भी कह रही हैं कि वो हर तरीके से इजराइल के पीछे खड़े हैं। दोनों में से किसी ने ये नहीं कहा कि वो पीछे नहीं खड़े हैं। और उसका सबसे स्ट्रॉन्ग कारण विपनेश ये है कि जो यहूदियों की जो सबसे बड़ी आप कह लीजिएगा सबसे अमीर लोगों की जो लॉबी है अमेरिका के अंदर, जिनके अमेरिका की इकोनॉमी का बहुत तगड़ा पैसा है, वो है असली खेल। अमेरिका ना चाहे तब भी उसको इजराइल के साथ खड़ा होना पड़ेगा। और यही पूरा बड़ा गेम है। और ये तो 1 महीने का टाइम है, ये नेतन्याहू के पास में आ चुका है। अभी नेतन्याहू इसको पूरा इनकैश करेगा। वो कोशिश कर रहा है कि जितने भी ये मसले हैं, हिजबुल्लाह का, इसका, दाएं का, ईरान के जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस का है, क्यों ना इसका इसी दौरान में फैसला कर दिया जाए। अब रही बात, क्या ये आगे अगर ऐसा होता है तो ये युद्ध किस स्तर तक बढ़ेगा? देखिए ईरान ने OIC की बैठक बुलाई थी विपनेश अभी 2 दिन पहले। आई थिंक संजीव जी को पता, करेक्ट करेंगे मुझे, 1 दिन है या 2 दिन पहले की बात है। और उस बैठक के अंदर किसी ने कोई साथ ही नहीं दिया, कोई साथ ही नहीं था। ना सऊदी अरेबिया ने साथ दिया, ना UAE ने दिया, ना बहरीन ने दिया, ना जॉर्डन ने दिया, ना इजिप्ट ने दिया। किसने दिया? तो साथ देने वाले कौन है? कि कौन? हिजबुल्लाह, कौन? हूथी। और रही बात इजराइल की, देखिए क्या मजाक बना रखा है विपनेश। मैं ये बात थोड़ी सी स्लाइड में लाना चाहूंगा। चोरी और सीना चोरी। 7 अक्टूबर को आप अटैक करते हो, आप 1200 आदमियों को मारते हो, 7000 को घायल करते हो, और जब मैं आपसे बदला लेने के लिए आता हूं तो आप बोलते हो अरे ये तो ह्यूमन राइट का वायलेशन है। वेरी गुड। अब ये भी आप बताएंगे कि हमारा मरना तो इजराइल के लोगों का मरना ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं है, लेकिन जो आपके पैलेस्टाइन है या जो हमास है उसका मरना ह्यूमन राइट वायलेशन है। नंबर 2, 8 तारीख को हिजबुल्लाह ने विपनेश इनके ऊपर शुरुआत, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, शुरुआत वहीं से हुई थी। मैं एक और बड़ी खबर का जल्दी से रुख कर लेती हूं। एक और बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की यह है कि UN सुरक्षा परिषद ने आपात बैठक बुलाई है, जिसका जिक्र हम सुबह से ही लगातार कर रहे हैं। आज होगी UN सिक्योरिटी काउंसिल की ये मीटिंग, काफी अहम रहने वाली है ये मीटिंग। इजराइल, फ्रांस ने किया था बैठक बुलाने का अनुरोध किया है। भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे ये बैठक होगी, इस पर हमारी नजर रहेगी। इसी बड़ी खबर के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए News 24।